तो आज हम पढ़ेंगे लॉग बुक कैसे बनाना। स्टेट अवार्ड एग्जाम में सबसे पहले हमें लॉग बुक बनाना बहुत ज़रूरी है। तो लॉग बुक बनाने का भी एक तरीका है कि किस अनुसार किस पेज में क्या लिखना है। तो सबसे पहले वाले पेज में आपका अपना परिचय लिखना पड़ता है, ठीक है। अपने पहले परिचय में आपका नाम आएगा, पूरा नाम, क्लास का नाम, उसके बाद में आप क्या है वो चीज़ लॉग बुक लिखेंगे वहाँ पे, और उसके बाद स्कूल का नाम आपका। उसके बाद वाले पेज में आपके संघ का परिचय, जो आप जिस संघ में हो। 8 लड़कियों का एक ग्रुप होता है, 8 गाइड्स का ग्रुप होता है जिसको संघ बोला जाता है, और उस संघ का नाम फूल के आधार पे, फूलों पे या चिड़िया के नाम पे अपन लिखते हैं। तो अपने स्कूल में नॉर्मली अभी तक जो लड़कियों ने सिलेक्ट किया था तो निशिगंधा, कमल, इस तरीके के नाम उन्होंने सिलेक्ट किए। क्यों? क्योंकि उसका आपको सिंबल भी बनाना होता है बेजेस पे शेप में, और वो आपको आपके ड्रेस पे स्टिक करना पड़ता है। तो संघ का परिचय, संघ का परिचय आपको देना है, और परिचय में जो फूल का नाम है वो फूल, और उसके बाद संघ का नाम, जो संघ का जो आपका नाम है उसका शेप, फूल का शेप ऊपर, और उसके बाद संघ का नाम। नाम के बाद में आपकी संघ में जितनी लड़कियां हैं, जिन लोगों को मिला के आपने संघ बनाया, उन पूरी लड़कियों का यानी कि गाइड्स का पूरों का नाम होता है, उनका परिचय होता है। उसके बाद वाले पेज में हम लिखते हैं प्रार्थना गीत। क्या लिखते हैं? प्रार्थना गीत। तो ये आपको पता है दया शंकर भट्ट के द्वारा लिखी हुई प्रार्थना गीत है, दया दान भक्ति का हमें परमात्मा देना। ये वाला जो सॉन्ग है वो 90 सेकेंड में कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। तो उसके तीनों स्टैंजा जब अपन गाते हैं तो वो 90 सेकेंड में कंप्लीट होता है। उसको लिखा किसने है? दया शंकर भट्ट ने। आपको एक चीज वाइवा के लिए याद रखनी पड़ेगी, ठीक है। उसके बाद आता है झंडा गीत। झंडा गीत भारत स्काउट गाइड झंडा ऊंचा सराया रहेगा, ठीक है। तो इसके पूरे 3 स्टैंजा है, लेकिन नॉर्मली एक स्टैंजा ही गाया जाता है, और वो स्टैंजा 45 सेकेंड में कवर करते हैं, उसको 45 सेकेंड में कवर करते हैं। उसके बाद इतनी सारी चीजें आपको 1 बाय 1 लिखना है। तो आप जब लॉग बुक लिखोगे तो पहले तो उसके 2 पेज को आप ब्लैंक छोड़ दोगे, क्योंकि वहाँ पे आपको विषय सूची कंटेंट्स लिखना पड़ेगा। तो आपने किस पेज में क्या लिखा है वो उसको पूरा होने के बाद उसको फिल करोगे। तो सबसे पहले आप अपना परिचय फ्रंट पेज में देने के बाद आप 2 पेज छोड़ दोगे पूरी प्रवेशिका जो भी आप लिख रहे हो उसके लिए, ठीक है। उसके बाद झंडा की पूरा होने के बाद आता है सबसे पहला पाठ्यक्रम प्रवेश, ठीक है। तो प्रवेश पाठ्यक्रम के अंतर्गत आपको गाइड का इतिहास लिखना होगा। उसके बाद उसके नियम, 9 नियम होते हैं, वचन, गाइड का ध्येय, उसका खून, उस दिन अपन ने डिस्कस किए थे गाइड का खून यानी कि सिंबल, ये 3 उंगलियां, ये 3 उंगलियों में 1 2 3 ये 3 उंगलियां हैं, और इसमें 9 पार्ट है। तो इसमें 9 वचन छिपे हुए होते हैं। इसको अपन आगे जब वचन वाला पोर्शन पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे। ध्येय, खून, वंदन, जो अपन वंदना करते हैं, उसके बाद हस्त आंदोलन, फिर सत्कृत्य। हस्त आंदोलन इसमें बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कभी भी गाइड जो है और स्काउटिंग में भी हम हाथ नॉर्मली कैसा मिलाते हैं जब किसी से हाथ मिलाना हो? राइट हैंड से, ठीक है। गाइड का हस्त आंदोलन लेफ्ट हैंड से होता है। जुलू जमाती का अपन जब इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप डिटेल में देखेंगे। तो जुलू जमाती का जब वो बेडन पावेल उनसे मिलने के लिए गए थे, बेडन पावेल इसके संस्थापक है, लेडी बेडन पावेल जो है वो गाइड की संस्थापक है। तो जब वो जमाती से मिलने के लिए गए थे युद्ध के बाद, तो वहां पर उन्होंने लेफ्ट हैंड शेक किया था ये बताने के लिए, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है आप सीधे हाथ से हाथ मिला रहे हो, लेफ्ट से उस पर तलवार जो भी आपसे मिलने आया है उस पर आप यदि हथियार चला रहे हो, तो उसको ये बताने के लिए कि मैं पूरी तरीके से पूरे समर्पण भाव से आपके प्रति वफादार हूँ, ये बताने के लिए लेफ्ट हैंड शेक करते हैं और सीधे हाथ से सैल्यूट करते हैं। क्या करते हैं हस्त आंदोलन का इसका नियम, आप लेफ्ट हैंड शेक करोगे और सीधे हाथ से सैल्यूट करोगे। अब आपका हाथ दोनों एंगेज है हस्त आंदोलन में, तो क्या आप सामने वाले पे अटैक करोगे? नहीं। ये इस चीज को बचाने के लिए पहली बार बेडन पावेल ने जब हैंडशेक वहां किया था तो उन्होंने ये प्रोसीजर की थी। तो वो यहाँ का सिंबल है कि स्काउटिंग गाइडिंग में हस्त आंदोलन लेफ्ट हैंड से किया जाता है, इसको लेफ्ट हैंड शेक भी बोलते हैं, ये बात याद रखना।
एग्जाम में वाइवा के लिए आते हैं। उसके बाद सत्कृत्य। गाइड में आने के बाद डेली एक अच्छा काम आपको करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? अच्छा काम करना पड़ता है। नॉर्मली अपन करते हैं, जैसे हमने आपको कोई काम बताया आपने किया, या आप स्कूल आते समय एक छोटे बच्चे को आपने रोड क्रॉस करा दिया, या किसी बुजुर्ग की आपने मदद कर दी, या घर में ही पास पड़ोस में, तो आपने कोई ना कोई एक अच्छा काम किया है। जब हम स्कार्फ बांधते हैं, यूनिफॉर्म जब डिटेल में पढ़ेंगे तो स्कार्फ बांधते हैं ना, तो उस पर सत्कृत्य की गांठ बांधते हैं। लास्ट में जब मैंने फोटो लिया था तो गांठ बांधती थी, उसको सत्कृत्य की गांठ बोलते हैं। कि आपको डेली एक ना एक से ज्यादा भी कर सकते हैं, मिनिमम एक अच्छा काम करना है जिसको सत्कृत्य बोलते हैं। और सत्कृत्य की एक डायरी होती है, छोटे से एक पेजेस को भी आप बाइंड करके लिख सकते हो कि डेट डाल के कि किस दिन आपने कौन सा काम किया, सत्कृत्य कौन सा किया है। इसके लिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको किसी अनाथ आश्रम में जाना है या किसी गौशाला में जाना है सेवा करनी, ऐसा कुछ नहीं। आप डेली लाइफ में कोई ना कोई एक अच्छा काम अपने जीवन में कर ही लेते हैं, बस आपको उस चीज़ को माइंड करनी है कि किया है या नहीं। उस बात को ध्यान रखते हुए जीवन में अपने को अच्छा, क्योंकि गाइड का सबसे पहला काम है दूसरों के काम आना। जब अपन वचन पढ़ेंगे ना, नियम और वचन सब पढ़ेंगे तो आपको बात क्लियर होगी कि गाइडिंग का मतलब एक्चुअली होता है समाज सेवा, समाज के प्रति समर्पण देना। तो आप सत्कृत्य जो होता है इसकी एक डायरी आपको छोटी सी बनानी पड़ेगी कि आपने कौन से दिन कौन सा अच्छा काम किया है। फिर आता है गणवेश। गणवेश को तो आपको पता ही है, डार्क ब्लू सलवार, डार्क ब्लू चुन्नी और रॉयल ब्लू, लाइट ब्लू में अपन बोल सकते हैं कुर्ता, कुर्ते पे बैजेस और बेल्ट, ठीक है। उसके ऊपर स्कार्फ, वॉगल, चोटी, दो पीछे सामने लटकती हुई चोटी अपने गाइड विभाग में नहीं चलती है, चोटी पीछे। और यदि आप जूड़ा बनाते हैं तो जूड़ा आपके स्कार्फ के ऊपर आना चाहिए, स्कार्फ के ऊपर नहीं आता है। ये सारी चीज़ें अपन यूनिफॉर्म पूरे डिटेल में आगे नेक्स्ट डे इसमें डिस्कस करेंगे, पूरी पिक्चर के साथ आपको वो एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है। उसके बाद आता है राष्ट्रध्वज, गाइड ध्वज। तो राष्ट्रध्वज ट्राई कलर सभी को पता होता है। तो राष्ट्रध्वज में 3 कलर हैं, कौन कौन से? ऑरेंज, व्हाइट और ग्रीन, और अशोक चक्र का ब्लू। तो ये चारों कलर आपको पता होने चाहिए। झंडे का अनुपात क्या होता है? उस दिन हमने डिस्कस किए थे 3:2, 3:2, यानी कि लंबाई यदि आपने 3 ली है तो चौड़ाई 2 लेनी है। और यही अनुपात आपके गाइड ध्वज का भी होता है। गाइड ध्वज गाढ़े नीले रंग के ऊपर जो प्रवेश का अपना वॉगल में जो बना रहता है सिंबल, वो सिंबल होता है। तो ये झंडे की आपको जानकारी होनी चाहिए। ये आपके क्वेश्चंस में वाइवास में पूछ सकते हैं और आपको ड्रॉ करना भी आना है। तो ये चीज़ें हम 1 by 1 लॉग बुक में क्लास में करेंगे और आप उसको लॉग बुक में नोट करोगे। उसके बाद आती है शेकोटी प्रार्थना रात्र। शेकोटी कैंप जब होता है तो कैंप में लास्ट में लकड़ियाँ इकट्ठा करके आग जलाई जाती है, उसको शेकोटी बोलते हैं। उस शेकोटी के साथ में आसपास सांस्कृतिक गतिविधियाँ होती हैं, कुछ प्रोग्राम्स किए जाते हैं। हर व्यक्ति में कोई ना कोई एक टैलेंट होता है, उस टैलेंट को सामने लाया जाता है उसको, तो वहाँ पर एक गीत गाया जाता है, उसको शेकोटी गीत बोलते हैं। वो भी मैं आपको लिखवाने वाली हूँ। शेकोटी गीत हो जाता है, फिर प्रार्थना होती है, रात की प्रार्थना, और उसके बाद रात्र गीत होता है। ये गीत होने के बाद कार्यक्रम समाप्त होता है और फिर कैंप फायर होता है, एंड हो जाता है, ठीक है। तो इतनी चीज़ें प्रवेश करके आपको 1 by 1 लिखनी है, ठीक है। तो सबसे पहले अपना परिचय, फिर ये चीज़ें आप करेंगे। अभी हम शुरुआत करेंगे गाइड का इतिहास क्या होता है इसमें, ठीक है। हम अब इसके बाद पढ़ेंगे गाइड की प्रतिज्ञा। गाइड की प्रतिज्ञा, आप जब गाइड ज्वाइन करते हैं तो उस वक्त हम प्रतिज्ञा लेते हैं। ये 3 लाइनों में होती हैं। सबसे पहली लाइन, मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति देश के प्रति कर्तव्य का पालन करूंगी। उसके बाद सेकंड, दूसरों की सहायता करूंगी।
तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है प्रतिज्ञा में, गाइड नियमों का पालन करूंगी। गाइड नियमों का पालन करूंगी। ये क्या है? प्रतिज्ञा। आप हेडिंग डालेंगे प्रतिज्ञा और उसके बाद ये चीजें तीनों लिखेंगे। गाइड की प्रतिज्ञा में मैं यथाशक्ति ईश्वर और अपने देश के प्रति कर्तव्य का पालन करूंगी, दूसरों की सहायता करूंगी और गाइड नियमों का पालन करूंगी। अब आपको ये प्रतिज्ञा लेने के बाद गाइड के नियम भी पता होने चाहिए। अब आप नियम लिखिए, गाइड के नियम। नियम इसलिए लिखाए जाते हैं, आपको बताए जाते हैं कि आप उन नियमों का पालन करेंगे तब आप सही मायने में एक अच्छे इंसान, अच्छे नागरिक बनते हैं। ठीक है। गाइड विश्वसनीय होती है। पहला, गाइड विश्वसनीय होती है। अब देखो बेटा, गाइड विश्वसनीय होती है, इसका मतलब आपके अंदर एक भी ऐसा काम या ऐसी भावना नहीं आनी चाहिए कि आप किसी को धोखा दें, क्योंकि आप विश्वसनीय हो, आप गाइड हो, तो आपके ऊपर आंख मूंद के भरोसा किया जा सके ऐसा आचरण आपको करना होगा। तो गाइड जो होती है वो विश्वसनीय होती है। उसके बाद है गाइड वफादार होती है। गाइड वफादार होती है। वफादार होगी तो बट ऑब्वियस है किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएगी। हमारा पहला उद्देश्य ही है कि मानवता की सेवा करना है। उसके बाद होता है गाइड सबकी मित्र होती है। गाइड सबकी मित्र होती है तथा दूसरी गाइड की बहन होती है। चौथा, गाइड विनम्र होती है। विनम्र होना यानी आप समय के अनुसार हर परिस्थिति में अपने नेचर पे संयम रखोगे, बर्ताव पे। ये नहीं कि कभी भी क्रोध में आ गए तो किसी को कुछ कह दिया, ऐसा नहीं। परेशानी की घड़ी भी आ रही तो आप पूरी विनम्रता से संयम के साथ में अपना बर्ताव आचरण रखोगे। गाइड विनम्र होती है। पांचवा, गाइड पशु पक्षियों की मित्र और प्रकृति प्रेमी होती है। पशु पक्षियों का मित्र होना यानी प्राणी मित्र होना और प्रकृति प्रेमी होना, ये एक अच्छे इंसान की निशानी होती है। ठीक है। तो गाइड पशु पक्षियों के मित्र और प्रकृति प्रेमी होती है। ओके। छठवां नियम, गाइड अनुशासनशील। गाइड अनुशासनशील और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करती है। गाइड अनुशासनशील और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करती है। सातवां नियम, गाइड साहसी होती है। आठवां नियम, गाइड मितव्ययी होती है। मितव्ययी के लिए आपके एग्जाम पेपर में मराठी वर्जन में काट कासरी वर्ड आ सकता है। आप ब्रैकेट में वहां पे काट कासरी लिख लो। काट कासरी, गाइड काट कासरी होती है। इसका मतलब यह होता है कि अगर आपके पास एक पेन है तो आपको दूसरे पेन की आवश्यकता नहीं है। मीन्स आपको जितनी की जरूरत है उतना ही आप खर्च करोगे।
बेवजह व्यर्थ में फिजूल खर्च जो है वो नहीं करोगे। वो मित व्ययिता होती। मित व्ययिता यानी व्यवस्थित व्यय, लिमिट में व्यय, ठीक है। मराठी वर्ड काट कासरे, गाइड मित व्ययी होती है। और 9वां नियम, गाइड मन, वचन और कर्म से शुद्ध होती है। गाइड मन, वचन और कर्म से शुद्ध होती है। मीन्स आपके मन में कभी कोई भी बुरी भावना, दुर्भावना या किसी के प्रति कपट, इस टाइप की फीलिंग आपको नहीं लानी। ये नियम है और इस नियम का आपको पालन करना होगा। आपने गाइड में प्रवेश कर लिया है, क्लियर है। ये 9 नियम आपको मैंने बताया था, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको नियम को सीरियल वाइज याद करना है। पहला नियम गाइड विश्वसनीय होती है, दूसरा वफादार होती है, ऐसा आपको याद होना चाहिए। गाइड साहसी होती है, ये कौन सा नियम है? 7वां। ये आपको याद होना चाहिए, आपको ये चीज पूरी लर्न करना पड़ेगा, क्लियर है। उसके बाद ये 9 नियम हो गए। मैंने आपको बताया था कि गाइड के खून में प्रतिज्ञा और नियम छिपे हुए। प्रतिज्ञा की 3 लाइन है। सबसे पहला, यथाशक्ति ईश्वर देश की सेवा करूंगा। दूसरा, दूसरों की सहायता करेंगे। तीसरा, गाइड के नियमों का पालन करेंगे। गाइड के नियम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो गाइड का जो खून है, जो साइन है, खून यानी साइन, गाइड का जो भी सिंबल है, उस सिंबल में ये नियम और प्रतिज्ञा छिपे हुए हैं। तो आपको ये सिंबल को देखते ही आपको नियम वचन याद आने चाहिए। दूसरी बात, अंगूठा जो है वो कनिष्ठा को दबा के रखा है। इसका मतलब ये अंगूठा जो बड़ा होता है वो कनिष्ठ को, यानी कि बड़ा व्यक्ति छोटे व्यक्ति की सुरक्षा करता है। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है कि आप बड़े हो तो आप छोटे की सुरक्षा करोगे, ये नहीं कि उसको दबा रहे हो। आप क्या कर रहे हो? सुरक्षा कर रहे हो। हमेशा सत्कार्य करोगे और अपने से छोटों का ध्यान रखोगे। ये पूरे 3 लाइनें प्रतिज्ञा की और 9 नियम इस खून में छिपे हुए हैं। तो आप खून की सहायता से ही ये पूरी चीजों को याद कर सकते हो, क्लियर। अब एक लास्ट टॉपिक आज का अपन ले लेते हैं, गाइड का आदर्श वाक्य। गाइड का आदर्श वाक्य होता है बी प्रिपेयर्ड। गाइड मोटो बी प्रिपेयर्ड। हिंदी में आदर्श वाक्य तैयार रहो। ये जो आदर्श वाक्य है ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्या कह रहा है वो? आदर्श वाक्य का क्या है? आपने गाइडिंग ज्वाइन कर लिया, अब आपका आदर्श वाक्य बन गया बी प्रिपेयर्ड। आदर्श वाक्य तैयार रहो। तैयार रहो किस चीज के लिए? फोटो खिंचाने के लिए? नहीं। शादी में जाने के लिए? नहीं। काहे के लिए? गाइड के नियमों का पालन करने के लिए, गाइड के अकॉर्डिंग आचरण करने के लिए, समाज की सेवा करने के लिए, देश की सेवा करने के लिए, अपना स्वार्थ छोड़ के परोपकार करने के लिए बी प्रिपेयर्ड। दिस इज मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। आपको तैयार रहो तो किस चीज के लिए? और हमेशा ये नहीं कि अभी आपको रीडिंग करना है, अरे नहीं अभी मुझे सोना है, अभी मुझे नहीं। आपको हमेशा तैयार रहना है, आपको हमेशा स्फूर्ति में रहना है, आपको हमेशा तैयार रहना है काम करने के लिए, आपको हमेशा रेडी रहना है दूसरों के लिए। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि आपको आलस का त्याग करना है, आपको अपने स्वार्थ का त्याग करना है। बी प्रिपेयर्ड, इसका आदर्श वाक्य क्या हुआ? बी प्रिपेयर्ड, तैयार रहो दूसरों के सहायता के लिए। खुद के ऊपर भी ध्यान देते हुए आपको इन चीजों का पूरा पालन करना है। ये आदर्श वाक्य आपको कहता है। तो आज हमने जो पढ़ा वो आपकी लॉग बुक में कंप्लीट होना चाहिए। क्लियर?